Hello everyone. Today we are starting chapter 4th of science. साइंस का अपन चैप्टर 4th स्टार्ट करने जा रहे हैं. मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मतलब धातु और अधातु. देखिए कौन से होते हैं, कैसे आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, तो ये अपनी जानकारी लेंगे. You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some materials have been given in table 4.1. क्या बता रहे हैं कि अपन को कुछ देखिए मटेरियल्स जैसे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ये मटेरियल आपने देखिए नाम सुने हैं. तो ये कुछ के नाम अपन को टेबल में नीचे दिखाए गए हैं. टेबल 4.1. लुक एट इन साइंस बुक पेज नंबर 44. लुक एट योर टेबल. देखिए एक साइड में अपन को ऑब्जेक्ट या मटेरियल शो कर रखा है. तो सेकंड जो कॉलम है उसमें देखिए अपीयरेंस या शाइनी या डल. अपीयरेंस मतलब दिखने में कैसे हैं, या तो वो शाइनी है या डल है. फिर हार्डनेस, तीसरा कॉलम बना रखा है हार्डनेस. देखिए ये वो कैसे हैं, वेरी हार्ड है या नॉट वेरी हार्ड है, तो उसको आइडेंटिफाइड करना है. तो आइडेंटिफाइड करेंगे तो देखिए उससे पहले अपना ओनली ऑब्जेक्ट से परिचित हुए हैं कि मटेरियल कौन कौन से हैं. जैसे आयरन, लाइक एज बता रखा है मटेरियल्स लाइक एज आयरन, कोल, सल्फर, एल्युमिनियम, कॉपर. कोल मतलब कोयला, ठीक है. आयरन लोहा परिचित है आपको, सल्फर आप जानते हैं, एल्युमिनियम, कॉपर. ओके, ओनली आप ऑब्जेक्ट से परिचित हुए हैं. लेकिन अब देखने में आपको थोड़ा सा ये तो पता चल जाएगा, ओनली देखने में तो पता चल जाएगा. कैसे पता चलता है आपको कि आयरन अपीयरेंस मतलब देखने में कैसे लगता है बेटा, आपको देखने में कैसा दिखता है, आपको शाइनी लगता है क्या, डल लगता है या शाइनी लगता है. तो देखिए वैसे देखिए अपन ने बादशाह देखा तो डल. देखिए वैसे अपन क्या करें हैं, अगर रगड़ने पे अब इसको थोड़ा सा बेटिंग रूप ले लेते हैं तो उस कंडीशन में शाइनी शुरू हो जाता है ना. फिर कोल तो वैसे ही डल है, तो अपन को पता है ना. और वेरी हार्ड है क्या, आयरन वेरी हार्ड है क्या, हार्डनेस है या नहीं, प्रेजेंट है या नहीं, बिल्कुल वेरी हार्ड है. और कोल देखिए अपन हाथ में लेते हैं और जो ही फर्श पर डालते हैं तो उसका देखिए बुरादा बिखरा हुआ मिलता है या नहीं मिलता है, बिल्कुल बिखर जाता है, तो पीस मिलता है अपन को. तो नॉट वेरी हार्ड है. वेरी गुड. फिर देखिए सल्फर, एल्युमिनियम, तो देखिए अपन को पता है ये थोड़ा सा क्या है, इसमें देखिए शाइनी ग्रुप मिलता है, लेकिन इसमें क्या मिलता है, हार्डनेस प्रेजेंट होती है. नो एल्युमिनियम, जबकि आयरन की बजाय तो क्या है, इसमें हार्डनेस थोड़ी कम, लेकिन इसमें देखिए शाइनी है क्या, बिल्कुल शाइनी है. तो ऐसा ही कॉपर प्रॉपर्टीज़ रखता है. इसमें डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ रखता है वो कौन सा है, कॉल. देखते हैं अब नीचे देखते हैं अपन, ये अपन जो प्रॉपर्टीज़ देखे हैं क्या पता है किस वे में है, तो देखते हैं पता करते हैं. कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स. क्या आप ये जो मटेरियल्स के जो नाम सुने हैं ये कौन से मेटल हैं, आपने ऑब्जर्व किया. नो. द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल. आर नॉन मेटल. 4.1 देखते हैं कैसे किया. इस टेबल में सारे नॉन मेटल थे. नो. मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. नो, ऐसे नहीं बता सकते हैं अपन, इनके अंतर के बेस पे बताएंगे. डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन
द बेसिस ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनको अपन आइडेंटिफाइड किससे कर सकते हैं बेटा, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे अपन इनको अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। रिकॉल द लस्टर एंड हार्डनेस और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो इसका मतलब ये लस्टर है ना, जिसमें देखिए चमकदार है, यह हार्डनेस उसमें कठोरता जिसमें प्रेजेंट होती है, या मतलब कठोरता और चमकता की दोनों की बात करें तो वो प्रॉपर्टीज़ किस में आती है बेटा, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, भौतिक गुणों में आते हैं। ठीक है, लेकिन अब अपन स्टडी किसकी करेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद में इनको आइडेंटिफाइड कर देंगे ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो अब अपन पहले परिचित होते हैं किससे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इनकी। Physical properties of metals and non-metals. Have you ever seen a blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron like a spade, a shovel, an axe? क्या बोलते हैं कि हैव यू एवर सीन ए ब्लैकस्मिथ beating, कि आपने लोहार को पीटते हुए, लोहे के पीस को पीटते हुए देखा है, और उससे एक कोई आर्टिकल बनाता हो, कोई भी वो बनाता है, कोई भी आर्टिकल का रूप देता है, जो लाइक एज वो मतलब ये पीट रहा है किसको, आयरन को पीट रहा, तो उससे अपना कोई आर्टिकल तैयार करो, जैसे लाइक ए स्पैड ए शॉप एंड एक्स। स्पेड मतलब ये एग्रीकल्चर फील्ड में काम आने वाला टूल्स होता है, जिसको बोलते हैं कुदाल। जैसे आपने ये देखा है, ये उसी से काम करते हैं अपन, उससे कुदाल, ये कूदने का मेथड, उसको बोलते हैं कुदाल। ये शोफल मतलब एक बेलचा होता है, बेलचा जिस तरीके से हम डालने के लिए, मिट्टी डालने के लिए लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग रूप में होता है, तो वो होता है बेलचा। एंड एक्स मतलब कुल्हाड़ी, मतलब लोहार को आपने लोहे को पीटते हुए देखा होगा कि वो कोई आर्टिकल तैयार कर रहा हो, जैसे वो स्पैट, कुदाल, शॉवल मतलब बेलचा, एंड एक्स वो कुल्हाड़ी तैयार कर रहा होगा। डू यू फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? तो वो देखिए, आपको पता है वो पीट करके, और देखिए अपनी शेप में क्या वो चेंज करता है, उस चेंज शेप में परिवर्तन लाता है या नहीं लाता है, बिल्कुल लाता है। देखते हैं कैसे। वुड यू एक्सपेक्ट ए सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट ए वुड लॉग? और वो देखिए क्या वो सिमिलर चेंज, मतलब देखिए उसमें सामान तो पीट करके उसी के पहले जैसे सामान की समान आर्टिकल बनता है क्या? नो चेंज। आपको पता है वो एक न्यू आर्टिकल तैयार कर देता है उसका, ठीक है, उस मटेरियल से क्या कर लेता है, वो आर्टिकल तैयार करता है। लेट अस फाइंड आउट, देखिए अपन पाते हैं अपनी एक्टिविटी देख करके अपन पता करते हैं किनको कैसे। एक्टिविटी इन 4.1, लुक एट इन बुक पेज नंबर 44। टेक ए स्मॉल आयरन नेल, आपको क्या लेने के लिए बोल रहा है, एक स्मॉल आयरन नेल, मतलब एक छोटी सी आयरन नेल लीजिए, कि मतलब लोहे की कील अपन जो बोल सकते हैं, या ऑलफिन, ठीक है। एक कॉल पीस, एक छोटा पीस आपको, ए पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम वायर एंड ए पेंसिल लेड, और आपको साथ में क्या लेना है, एक थिक एल्युमिनियम वायर, मतलब एक पतली, आपको पता है कि एक वायर, एल्युमिनियम वायर, एंड एक साथ में एक पेंसिल लेड भी, इतनी चीज़ें ले ली। बीट द आयरन नेल विद ए हैमर, आप बीट मतलब पीटना, द आयरन नेल को पीटो विद ए हैमर, किससे, हैमर मतलब हथौड़े से अपन आयरन नेल को पीटते हैं। और अगर आपको देखिए जिस तरीके से आपको डायग्राम में शो कर रखा है, बट टेक केयर दैट यू डू नॉट हर्ट योरसेल्फ इन द प्रोसेस। जब ये प्रोसेस आप करो तो बी केयरफुली करना चाहिए, ध्यानपूर्वक करना चाहिए, कैसे, नहीं वरना चोट लग सकती है। हर्ट योरसेल्फ इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में आपको चोट भी लग सकती है, तो ध्यानपूर्वक करना। ट्राई टू हिट हार्ड, तो लेकिन ये कोशिश करना भी क्या है, हार्ड है।
हीट हार्ड ऑल्सो द एल्यूमिनियम वायर। और इसको थोड़ा सा अगर गर्म करके फिर अगर हीट कर रहे हैं तो उसको देखना क्या ये तार में चेंज हो जाती है। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लेड। ऐसा ही ट्रीटमेंट आप किसके साथ में करो, एक एल्यूमिनियम वायर के साथ में कर सकते हो, सॉरी फिर देखिए आप एल्यूमिनियम वायर के साथ में तो अभी क्या है, फिर दूसरी बात है कि आप कोल पीस और पेंसिल लेड के साथ में भी ऐसा कर सकते हो। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल। ऐसा करने के बाद में आपको टेबल में बताना है कि इसके साथ में कैसा चेंज आपने शेप में दिया है, तो उसको देख करके बताना है। अपने क्या क्या लिया, एल्यूमिनियम वायर लिया है, कॉल पीस लिया है और आयरन नेल ली है और आपने पेंसिल, लेड पेंसिल है ना, ये लिए हैं। तो देखते हैं कैसे ये ऑब्जेक्ट मटेरियल आपने लिए हैं, तो इनके साथ में आपने क्या देखा। आप यहाँ आपके देखिए इसमें देखने में क्या मिलता है, तो चेंज इन सेफ में चेंज मिलता है नहीं मिलता, देखते हैं। आयरन ऑब्जेक्ट कौन सा है, आयरन नेल, चेंज इन सेफ, बिल्कुल एकदम सेफ में चेंज मिला है नहीं मिला, तो भी चेंज मिला। फ्लैटनेस मतलब चपटे तरीका का हो जाता है। अगर भाई आपने पीटना शुरू किया, हीट दिया, तो उस कंडीशन में चेंजेबल मिला, बिल्कुल सेफ में चेंज मिला। कोल पीस आपने जो ही हमारे कुछ थोड़ी विद हम योर पीस, तो उसके साथ में अगर थोड़ा आपने काम में लिया, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, तो ब्रेक्स इनटू पीसेस, मतलब वो पीस में टूट जाता है। वो कोल पीस है, वो क्या हो जाता है बेटा, टुकड़ों में टूट जाता है, बिल्कुल ऐसा होता है। एल्यूमिनियम वायर आपको पता है, तो जिसे इसमें पहले हार्डनेस, मतलब गुड हार्डनेस, वेरी हार्ड नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है कि अपनी जो ही इसमें शेप में चलती है तो वायर में चेंजेबल आ जाता है, तो इसका मतलब चेंज इन शेप में भी चेंज मिल रहा है, बिल्कुल। पेंसिल लेड को जो ही आपने हथौड़ा पीटा, तो तब पीटते हैं, तब कंडीशन में क्या होता है, एकदम पूरा था पीस टू पीस अपनी फर्श पे बिखर जाता है। ऐसा होता ही नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा। तो ब्रेक्स इनटू पीसेस। तो देखते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ स्टडी कर रहे हैं अपन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कौन सी कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और किसकी कर रहे हैं बेटा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। नेक्स्ट योर पैराग्राफ, you saw that the shape of the iron nail and the aluminium wire changed on beating। कि आपने देखा कि आयरन नेल और एल्यूमिनियम वायर है ना, पीटने पे क्या हो गए, उसकी शेप चेंज हो गई। इफ़ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज्ड इनटू शीट्स। कि मतलब वो यदि वो हार्ड थे, लेकिन पीटने पे क्या हो गए, उनकी शीट में चेंजेबल आ गया, शीट में चेंज कर दिया। यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉयल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। क्या है कि ये जो सिल्वर जो फॉयल होती है, उसको अपन किस में, डेकोरेटिंग स्वीट्स, मतलब स्वीट्स को रैपिंग करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, या स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए उसमें फॉयल के अंदर फॉयल कर रखा, फोल्ड कर रखा, रैप कर देता है। यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर with the aluminium foil used for wrapping food। और एल्यूमिनियम फॉयल का अपन यूज़ भी कहाँ करते हैं, फूड को लपेटने में भी करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलाबिलिटी। तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ रखने वाले जो मेटल्स हैं, विच दे कैन बी बीटन इनटू द थिन शीन, मतलब जो पीटने पे, वो मेटल्स जो पीटने पे क्या हो, एक शीट में चेंजेबल आ जाए, शीट में परिवर्तित हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, ऐसी प्रॉपर्टीज़ कौन सी होगी, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स कॉल्ड मेलाबिलिटी। तो देखिए मेलाबिलिटी की आप डेफिनेशन दे सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी टर्न इनटू थिन शीट्स is called malleability. This is a characteristic property of metals, as you must have noticed materials like coal and pencil lead do not show this property। जो ये जो characteristic है metals का,
ये जो लक्षण हैं आपको दिखाने हैं, तो ये जो मेलाबिलिटी जो प्रॉपर्टीज़ रखते हैं वो कौन से रखते हैं, आपने अभी नोटिस किया है इन टेबल 4.2 में कि मेलाबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, तो आयरन नेल, एल्युमिनियम वायर एक जैसी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। वो प्रॉपर्टीज़ कौन से शो कर रहे हैं बेटा, अभी पीटने पे सीट में चेंज हो रहा था, है ना, तो चेंज इन सेफ शो कौन से कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, आयरन नेल एंड एल्युमिनियम वायर। बट तो देखिए मेलाबिलिटी अपन को प्रॉपर्टीज अपन ने देखी, तो देखिए अपन को दो प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं ये ऑब्जेक्ट कौन कौन से, आयरन नेल और एल्युमिनियम वायर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पैन विच इज विदाउट ए प्लास्टिक और ए वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। देखना क्या बोल रहे हैं कि अपन ये जो मेटेलिक जो पहने हैं, तो ये जो प्लास्टिक और ये वुडन हैंडल के जो होते हैं, तो अगर अपन इनको अगर चोट पे लगाएं या ये गर्म भी नहीं होते, ऐसा क्यों, तो देखते हैं कैसे। परहैप्स नॉट, व्हाई, ट्राई टू लिस्ट some other experiences in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot things। अब देखिए आपको क्या बताइए, प्लास्टिक और वुडन जो हैंडल हैं वो हैंडल अपन को क्या करते हैं कि हॉट से प्रोटेक्टिंग करवाते हैं। जब हैंडल करते हैं अपन तो उस कंडीशन में गर्म नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता। On the basis of these experiences, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? क्या बताया कि इन पैसेज के मतलब अपने अनुभव के आधार पर आप ये कह सकते हो कि वो हीट मतलब ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक, इसमें क्या नहीं हो रहा है, कंडक्शन नहीं हो रहा है। कंडक्शन मतलब चालकता का गुण है, प्रेजेंट नहीं, इसमें जो कौन सी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट नहीं होती। कंडक्शन चालकता किसको बोलेंगे अपन को पता है, जो देखिए अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग करती है उसको अपन कंडक्शन बोलते हैं। इसकी जानकारी अभी आगे मिलेगी तो और भी। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर। आपने इलेक्ट्रिशियन को देखा होगा जो स्क्रू ड्राइव करता है, ड्राइवर को भी स्क्रू ड्राइविंग करते हुए देखा करता है। तो व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, वाई, वो भी देखिए किस प्रकार के देखिए हैंडल होते हैं, तो ऐसा क्यों बना होता है वो, तो देखते हैं अपन कैसा। लेटेस्ट फाइंड आउट, लेटेस्ट फाइंड आउट देखिए अपन देखते हैं नीचे आओ, तो देखिए एक्टिविटी 4.2, recall how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or note you might have performed। क्या बताया गया है कि आपको एक नीचे इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाया गया है जिसमें देखिए अपन को पता है कि इसमें देखिए एक बैटरीज दिखा रखी है। आप देखिए फिगर में देखना एक बार कि इसमें एक बैटरी शो कर रखी है, एक बल्ब शो कर रखा है, वायर शो कर रखा है और अपनी आयरन नेल। तो इसमें देखिए मेटल है, मेटल दिखा रखा है, सर्किट इसको कंप्लीट कर रखा है। तो उसके बाद में क्या होता है इसमें देखिए, द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन क्लास 6। ऐसी एक्टिविटी आपने क्लास 6 में भी की थी। क्लास 6 में आपने ऑब्जर्व किया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब इसमें एक बैटरी है, बैटरी से मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट होता है, उस पर अपन को पता है किस वे में अपन को वायरिंग करनी है। तो देखिए एक्टिविटी आप कर चुके हैं इन लास्ट ईयर। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल मेंटेन्ड इन टेबल 4.3। तो ऐसी एक्टिविटी करके आप मेंटेन कर सकते हैं 4.3 में। ऑब्जर्व एंड ग्रुप दिस मटेरियल्स इनटू गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स। तो आप ये देखिए ग्रुप दीज मटेरियल्स इनटू गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स। आप इनसे ऑब्जर्व कर सकते हैं किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू। मतलब इसमें करंट पास होगा, सर्किट के अंदर क्या पास होता है, करंट पास होता है। उसके बेस पे आप पता कर सकते हैं कि गुड कंडक्टर्स कौन से हैं और पुअर कंडक्टर से कौन से हैं। तो इसका मतलब है कि एक अपन पास में क्या रखता है, ये प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। ओके,
तो टेबल में अपन दिखा रखा है, टेबल इन लुक एट टेबल 4.3 इन बुक पेज नंबर 45 नंबर पेज पे आप ये टेबल देखो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स, ये देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स। देखना मटेरियल्स के नेम शो कर रखे हैं, आयरन रोड एंड नैल, सल्फर, कोल पीस और कॉपर वायर, ये दिखा रखी है ना आपको मटेरियल्स। तो देखना आयरन नेल, अभी सर्किट जो कंप्लीट कर रखा था वो किसके थ्रू कर रखा था, आयरन नेल जॉइंट कर रखा था। इसका मतलब जो ही अपन ऑन करते हैं तो बल्ब ऑन हो जाता है, तो वो कंडक्टिविटी कैसे शो कर रहा है, कैसा कंडक्टर, वाह गुड कंडक्टर। अब सल्फर, कोल पीस, कॉपर वायर, इनके लिए अपन देखते हैं कंडक्टिविटी, इनके बेस पे देखेंगे ना, सर्किट के बेस पर, तभी ऑब्जर्व नहीं हुआ, ओनली आयरन नेल ऑब्जर्व हो चुका आपने। तो गुड कंडक्टर वो प्रॉपर्टीज कैसे रखता है बेटा, गुड कंडक्टर। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रोड, iron nail and copper wire are good conductors, while rod, sulfur piece and coal piece are poor conductor। हाँ अपनी अब टेबल में देखिए शो कर रखा है, उसकी तरफ देखिए। आयरन नेल बता रखा था, ये तो मैंने बता दिया था कि आप एक्टिविटी से ऑब्जर्व कर लिया आपने, ये गुड कंडक्टर है। सल्फर और कॉपर, अब देखिए आप सल्फर और कोल पीस आपको पता है ये नॉन मेटल्स हैं, तो अब पता चल गया कि ये पुअर कंडक्टर हैं, इसका मतलब क्या है, नॉन मेटल हैं। कॉपर देखिए आप गुड कंडक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब वो कैसा है, वो आपका प्रॉपर्टीज़ रखता है, गुड कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ रखता है, तो इसका मतलब कौन सा हुआ, आइडेंटिफाई हो गया, तो वो मेटल की कैटेगरी में आता है। अभी भुजों की थ्रू आप देखिए एक बार थोड़ा सा, ओ द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंसेस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वाज टू सो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाँ तो अब अपनी इनसे ऑब्जर्व कर लेते हैं, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये ऑब्जर्व कर लिया, ये जो टेबल आपने देखी उसी के आधार पे, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर क्या कर लिया, एक्टिविटी के आधार पे ये अपन समझ गए कि मेटल्स तो क्या होते हैं बेटे, गुड कंडक्टर्स, मेटल्स आर ए गुड कंडक्टर। कैसे बता, टू शो योर एक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो गुड कंडक्टिविटी रखते हैं, ठीक है। वी लर्न दिस इन क्लास 6। ये तो थोड़ा कुछ पता क्यों सर्किट कंप्लीट किया था, तो वो 6 क्लास में ही ऑब्जर्व हो गया आपका। कौन सी क्लास में ऑब्जर्व हो गया था, 6 क्लास में ऑब्जर्व हो गया। तो नेक्स्ट पैराग्राफ, वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स। तो आपने ये यूज़ कहाँ से किया, एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स, भाई ये कहाँ से आपने पाया। हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल, तो आप ये वायरस कैसे, ये जो आप तार देख रहे हैं कोल है, इनके लिए सीन में कैसा दिखा आपने, डेफिनेटली नॉट, नो, निश्चय ही आपको पता नहीं चला। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ये जो मेटल्स हैं और इनको जो पीटने पे एक वायर में चेंजेबल आ रहा है, मतलब ड्रॉन इनटू, अब सीट बन गई थी, अपन को पता है यहाँ पे मेलाबिलिटी की जो प्रॉपर्टीज़ अपन ने देखी कि अपन जो ही इसको बीटर मतलब चेंज करके या पीट करके अपन ने शीट में चेंज कर लिया। अब जो सीट होते हैं ना शीट, अब शीट को भी एक वायर में बदल दिया गया, वो जो प्रॉपर्टीज होती है वो बोली जाती है डक्टिलिटी। तो आप देखो आइडेंटिफाई, पहले तो आपको क्या करना है, तो इस वीडियो के थ्रू आपको पहले ही पता चला है कि इसमें क्या पढ़ा आपने, क्या पढ़ा, पहले तो आइडेंटिफाई करवाना है, क्योंकि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी देखी हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। फिर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी आप ये डेफिनेशन, द डेफिनेशन ऑफ मेलाबिलिटी एंड डक्टिलिटी इन राइट योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में राइट करना है मेलाबिलिटी और डक्टिलिटी। टेबल 4.1, 4.2 एंड 4.3 मैक इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में बनानी है, लेकिन ऑब्जर्व नो फिल इट अप। 4.1 एंड 4.2 आपको 4.1 और 4.2 आपको फिल नहीं करना है अभी, क्योंकि इनका आपको आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है,
क्योंकि इनकी बेसिक जो आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी हैं वो 2 या 3 के आधार पे अपन ने मेटल और नॉन मेटल को जानकारी ले तो ली है, लेकिन नेक्स्ट और पैराग्राफ में अपन देखेंगे, उसके बाद करेंगे। इसलिए 4.3 भी कर सकते हैं आप, मैंने फिल करवा दिया है, उसको अपनी नोटबुक में टाइप कर लेना है। ओके।